रखो ना। चलो, सभी को गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग से शुरुआत किए हैं, ठीक है। उससे पहले साइलेंस बोल दिए थे। तुम लोग ऐसा ना हो कि क्या करें। चलो खैर, कोई बात नहीं। देखो तुम गोरा दिख रहा है। अरे अरे हाँ, कर लेना आए थे। पेन दो लिखने वाला, वो पेन नहीं एक्स्ट्रा है ना। साइलेंस। कृपया एक दूसरे पर अपने सर का वजन ना डालें, अन्यथा वो मार सकता है। पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर में 5 गो क्लास हो चुका है। आज का क्लास है 6ठा। कई लोगों के एक डाउट है, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आज हम उस क्वेश्चन को पहले बनाएंगे और उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप। जो लोग मैथ से हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, जो लोग बायोलॉजी से हैं थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन जो लोग बायोलॉजी मैथ के डर से लिए हैं उनके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री सब हार्ड है, लेकिन फिर भी कोशिश करना समझने के लिए। देखो, अब शांति से सब इधर देखना, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन में हमको सबसे पहले दिया है 1.54 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई। तरंग लंबाई यानी कि लेम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद एक्स किरण किसी क्रिस्टल से 22.5 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर दिया है 22.5 डिग्री परिवर्तित होता है। यह मान ले, मन नहीं है यहाँ मान होगा, यह मान ले कि n बराबर कितना है 1, तो सतह के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि d ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है हम लोग के पास n लेम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। n पता चल गया, लेम्डा पता चल गया, 2 तो कांस्टेंट है, हमको d निकालना है, साइन थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा, लाइट ना कटे, थीटा जो है वो कितना है 22.5 डिग्री। सबसे बड़ी समस्या इसमें थीटा निकालने में, यानी साइन का वैल्यू निकालने में ही है। साइन का अगर आप वैल्यू निकाल लीजिएगा तो बन जाएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का जो वैल्यू होता है वो हमको 30 का पता, 0 का पता है, 30, 45, 60, 90, इन सब पर मान पर पता है, लेकिन बाकी ये सब पर निकालना पता नहीं है। तो उसी के मदद से बाकी जो एंगल होता है उसको निकाला जाता है। जैसे अगर आपको 15 डिग्री निकालना है तो 45 और 30 का मान पता है, तो 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 का आप वहां से निकाल लीजिए। अब 22.5 है, तो क्या अगर हम 45 को आधा करते हैं तो कितना आएगा? 45 का आधा कितना होगा? 22.5, यानी कि थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हम एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है एक cos 2 थीटा, देखना ध्यान से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला पता है सबको, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एकदम जहाँ से वो फॉर्मूला, नया फॉर्मूला का निर्माण होगा, हम वो पहले निर्माण करेंगे उसके बाद बताएंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें समीकरण 1 इसको मान लीजिए, उसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू रखते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और एक गो कै गो हो गया? 2 गो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? ये एक फॉर्मूला बन जाता है। हमको चाहिए थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला, थीटा बाई 2। तो हम दोनों के एंगल को 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना से? 2 से डिवाइड कर दिए। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा cos थीटा, इधर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, यही होगा। ठीक है, इधर ये चीज माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो क्या बन जाएगा, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये cos थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इधर था, इसको उधर ले गए, और ये इधर माइनस में था, इधर ले आए तो प्लस में। यहाँ जो ये 2 है ये किस में है? मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो हो गया। देखना, अब यहाँ साइन स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर अगर हम ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाई 2, यही होगा। अब इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे मान निकालने के लिए। जब साइन थीटा का साइन 22.5 डिग्री का मान निकल गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बन गया है। देखिएगा ध्यान से, देखो क्या है, साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह पे हम लेने वाले हैं 45 डिग्री। लेट, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना, वाइट। लेट थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45/2, थीटा की जगह पे 45 रखेंगे तो 45/2 हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे इसको डिवाइड करना है 2 से। साइन 45 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 22 यही आएगा। इसको जब cos 45 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 का 1/√2, इसको डिवाइड करना है 2 से। वहां पर आप √2 का वैल्यू रख लीजिए, 1 माइनस 1/, चाहे इसको पहले मत रखो, आगे सोल्व कर लो थोड़ा सा, उसके बाद रख लेना। भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो √2 माइनस 1/√2/2, यही होगा। भिन्न का घटाव जब बनाइएगा तो, ठीक है। ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, यानी ये कहाँ चला जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप √2 का वैल्यू रख लीजिएगा, और जब √2 का वैल्यू रखिएगा तो साइन 22.5 डिग्री का मान निकलेगा, ठीक है। और साइन का जब मान निकल गया तो फिर आप लेमडा वाला फॉर्मूला में रख लीजिए, डी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा, लेकिन न्यूमेरिकल है तो बनाना पड़ेगा। इसी तरह से जब अगर 7.5 डिग्री होता है तो 7.5 डिग्री के लिए आप पहले 15 डिग्री का निकालिए और फिर 15 का आधा करके 7.5 तक पहुँचिए, ठीक है। इसी तरह से निकालना होता है। किसी को कोई दिक्कत? अब बन जाएगा वो क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। फॉर्मूला हम इधर निकाल दिए, कहाँ से कैसे आता है। हम डायरेक्ट θ/2 वाला भी फॉर्मूला बता सकते, लेकिन बता दिए कि वो आता कहाँ से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो क्लास के बाद पूछ लेना, हम तो रुकते ही हैं, थोड़ा देर 5 मिनट 10 मिनट रुक करके पूछ लेना। हाँ, लास्ट में पूछ लेना। क्वेश्चन ये था कि क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मन गति दोष कहलाते हैं, क्यों? यही ना, क्रिस्टल में उत्पन्न दोष उष्मन गति दोष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो उसमें उसके अवयवी कणों में अनियमितता आ जाता है, अवयवी कण इधर उधर हो जाते हैं, और इस वजह से उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को उष्मन गति दोष कहते हैं, क्योंकि उसमें जो दोष उत्पन्न होता है वो गर्म करने पर उत्पन्न होता है। अब इसी को आप अपने भाषा में सजाइए, अपने लैंग्वेज में। जब किसी क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो उसके अवयवी कण अनियमित हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, उसका क्या हो जाता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये दोष ऊष्मा की वजह से होता है, इसलिए इसको उष्मन गति दोष भी कहते हैं।
और इसी का एक दूसरा नाम फ्रैंकल दोष भी है। क्या है? फ्रैंकल दोष। अब हमको फिर से लाना होगा। ये चीज बहुत दिन पर आज हुआ है ना। ये हम सर को उस दिन बोले थे कि इसका कुछ उपाय किया जाए। सर तो बोलते बहुत कुछ है। हाँ, बाहर पहला जाओ, इधर से जाना। सिक्स ना। चलिए ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ रहे थे विलेयता। विलेयता में पहले पढ़े थे ठोस की द्रवों में विलेयता। ठोस की द्रवों में विलेयता में एक नियम दिया गया था, ले सातिलिये का नियम। वो कहता है कि अगर किसी भी द्रव्य में अगर उसके भौतिक अवस्था में, जैसे सांद्रता, अपवर्तनांक, घनत्व, ताप, दाब, इसमें अगर परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस दिशा में उसका प्रभाव नष्ट हो जाए। यही ले सातिलिये जी बताए थे। टेम्परेचर भी उसके बाद पढ़े थे, प्रेशर भी पढ़े थे कि ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है और दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है। उस पर दाब का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा पढ़ना है गैसों की द्रवों में विलेयता। हेडलाइन लगाइए। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता लिख लिया। चलिए देखिए इधर, गैसों की द्रव्यों में विलेयता ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। आए भैया, ये क्या होता है? आ जाओ, आओ जल्दी आओ। ये कितने कारकों पर निर्भर करता है? 3। पहला है गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। डीलर साहब नहीं लिख रहे हैं। और तीसरा है दाब, प्रेशर। ये 3 कारकों पर निर्भर करता है गैसों की द्रवों में विलेयता। आज भी स्कूल जाना है क्या? नहीं ना जाना है? तब ठीक है, 8:30 तक ले सकते हैं। जाने दो ना, झूठ बोल के जाता है तो अपने उसका कौवा काट लेगा रास्ता में। काट लेगा पक्का। ऐसा नहीं होगा। छोड़ो, कल कोई नहीं गया था स्कूल। बुर्बक सब है। शांत रहो। हम भी किसी दिन ऐसे ही झूठ बोल देंगे कि टेस्ट नहीं होगा और टेस्ट ले लेंगे, और फिर ये कह देंगे कि नहीं मारेंगे और पीट देंगे। हो जाएगा, बदला सच जाएगा। शांत रहो। चलो ये लिख लिए। क्यों? स्टिक ले जाओ। हाँ जाओ।
कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? स्टिक वो बजरंग बली को नहीं देखते हो? अगर वो एक हाथ से आशीर्वाद देते दूसरे हाथ में गद्दा भी रख ले रहते हैं तो दोनों काम होता। चलो, राम जी अगर उनका चरित्र सबसे संपन्न गुण है तो धनुष भी रखते हैं, तीर धनुष भी रखते हैं, तो भाई दंड बहुत जरूरी है। चलो, गैसों की प्रकृति, पहला गैसों की प्रकृति लिख करके दस दीजिए। गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, इस वजह से आप लोग अपना अपना ड्राम लेकर के आइएगा पानी उनी पीने के लिए। बार बार क्लास के बीच में, शांत रहो, क्लास के बीच में जाने आने हम नहीं देंगे, इसलिए बोतल पास में रखिए। लिखो, यदि गैस उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है, साइलेंस, यदि गैस उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है यदि गैस उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है तो उच्च विलेयता दर्शाता है, तो उच्च विलेयता दर्शाता है, तो उच्च विलेयता दर्शाता है। ठीक है, यदि गैस जो है उपयुक्त विलायक से क्रिया करता है तो उच्च विलेयता दर्शाता है। जैसे पिछले किसी क्लास में बताए थे कि समान समान को घोलता है, बताए थे, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो अगर उपयुक्त विलायक में घुलता है तो कैसी विलेयता होगी? उच्च विलेयता होगा, यानी कि पूरी तरह से घुल जाएगा। जैसे NH3 या फिर HCl, ये दोनों गैसीय रूप में है। NH3 HCl HCl जल में उच्च विलेयता दर्शाता है। जल में कैसा? जल में उच्च विलेयता दर्शाता है, उच्च विलेयता दर्शाता है। जबकि देखो इधर देखो, जबकि बेंजीन में अविलेय होता है। बेंजीन में क्या होता है? अविलेय होता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय होता है और NH3 और HCl ध्रुवीय होता है, इसलिए ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नोट कीजिए तो। जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया उसको? सब बेहोश होश नहीं ना हो रहा है? अजबे रूम नहीं है, सब रूम में ऐसा ही है, गर्मी लग रहा है। ये रूम अजबे नहीं है। इसके ऊपर 2 फ्लोर और बन गया है, अब तो और ठीक है, जितना ऊपर जाओगे उतना गर्मी लगेगा। खिड़की खोल करके ही रखो, इसमें दिखने लगेगा शायद फिर। कोई बात नहीं, रहने दो, खुले रखो। देखो लिख लिए, देखिए NH3 को किस में घुलाते हैं? जल में। देखो इधर देखो,
NH3 को जब जल में घुलाएंगे, अगर ये घुल रहा है इसका मतलब कोई नया कंपाउंड बनाएगा। NH3 को जब H2O में घुलाते हैं तो ये बनाता है NaOH। Na कहाँ है इसमें? Na है इसमें NH4OH। क्या बना लेता है ये? NH4OH, जो कि एक क्षार है। ये है अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया, जो कि एक एसिड है। और जल होता है उदासीन। जल कैसा होता है? उदासीन। अगर उसके सामने आप एसिड लाइएगा तो बेस की तरह व्यवहार करेगा, और बेस लाइएगा तो एसिड की तरह व्यवहार करेगा। इसके सामने आया एसिड, इसलिए ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? NH4OH, एक क्षार बना दिया है। जैसे आप एक जानते होंगे, NaOH का रिएक्शन जब कराते हैं HCl से तो क्या बनता है? NaCl, जो कि एक नमक होता है और जो कि उदासीन होता है, यानी कि जीरो होता है। तो जब एसिड का बेस के साथ कराएंगे तो उदासीन बनेगा, तो एसिड का उदासीन के साथ कराएंगे बेस बनेगा। बन गया है, कोई दिक्कत परेशानी? इसी तरह से HCl में भी होता है। इसी तरह से HCl में जब HCl का अभिक्रिया आप जल के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+, और उसके साथ Cl-, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये इसमें विलय हो गया है, इसलिए कुछ नया बना रहा है। अगर विलय नहीं होता तो कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, लिख लीजिए। हायो रब्बा गर्मी लगता है। दिल तो जलवे करता है, गर्मी लगता है। अब गाना में थोड़ा सा चेंज किए हैं। हमको लगता है क्लास खत्म होते होते पूरा भीग जाएंगे। कोई बात नहीं, ओए फिर नहाना नहीं पड़ेगा। अभी सुबह में है तब इतना गर्मी लग रहा है, शाम को होगा तब का होगा। नहीं, अगर किया जाता है तब का हाल होगा, सोचो। हो गया ये? चलिए अब एक देख लेते हैं कि बेंजीन में क्यों नहीं घुलता है। जगह नहीं है, चलो इसी पर देखना होगा किधरों। देखो तो जगह है किधरों? हाँ है ना, उधर है, जगह है, तब इतना जगह है, जगह है कि देखो NH3 को जब बेंजीन में डालते हैं यानी C6H6 तो ये कुछ नहीं बनाता है। जब NH3 को बेंजीन में डालिएगा तो कुछ नहीं बनाएगा। इससे यह साबित होता है कि ये बेंजीन में अविलय होता है। उसी तरह से जब HCl को भी इसमें डालते हैं तो ये भी कुछ भी नहीं बनाता है, ये भी कुछ भी नहीं बनाता है। इससे यह पता चलता है कि ये भी क्या है? अविलय है। ये दोनों क्या होता है? अविलय, अविलय। ठीक है, अगर कोई यौगिक बना था इसका मतलब वो विलय हो रहा है, उससे क्रिया कर रहा है। अगर वो उससे क्रिया नहीं कर रहा है इसका मतलब उसमें विलय नहीं हो रहा। ठीक है, लिख लीजिए उसको भी। सबको नींद आ रहा है, सुबह सुबह 5 बजे उठा देते हैं सर जी। 5 बजे आने के लिए 4 बजे या फिर 4:30 में उठना होता होगा। कौन? हम? अरे हम तो 5 बजे उठेंगे फिर भी टाइम पर आ जाएंगे। 6 बजे आना है हमको, हम भी तो 5 बजे ही आते हैं।
4:30 का अलार्म रहता है, उठते उठते 4:45 हो जाता है। हो गया। चलो दूसरा पढ़ना है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर लिख करके दे दिए। हेडर लगा लिए, लिखिए। हाँ, कौन बाहर जाएगी? बेहोश हो रही हो, नटंगी कर रही है। चलो इधर देखो, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। साइलेंस, फिर कोई आपस में बात नहीं करेगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है। ठोस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा और गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर, इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नॉर्मल लगता है, क्या कि उसका विलेयता घट जाता है। उसको ठंडा करते हैं तो उसका विलेयता बढ़ जाता है, इस वजह से अच्छा टेस्ट लगता है। समझे? ओए शांत रहो। तो इससे ये पता चला कि जो ताप है गैस वाले कंडीशन में विलेयता की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटेगा, ताप घटाते हैं तो विलेयता बढ़ेगा। किसी को कोई परेशानी, शंका आशंका? ओए शांत रहो। चलिए लिखिए एक पॉइंट लिखो एक। इसलिए जलीय जीव ठंडे पानी में बेहतर महसूस करते हैं। ठंडे पानी में बेहतर महसूस करते हैं। ठंडे पानी में बेहतर महसूस करते हैं। क्या? क्योंकि ठंडे जल में O2 अधिक घुली रहती है। क्योंकि ठंडे जल में O2 अधिक घुली होती है। O2 अधिक घुली होती है। जैसे आपको ये चीज़ पता होगा कि समुद्र में जो बड़ी मछली होती है वो ऊपर नहीं रहती है। कहाँ रहती है? नीचे, क्योंकि ऊपर वाला तल गर्म हो रहता है और नीचे ठंडा रहता है। तो नीचे गैस अधिक घुला होगा O2, ऊपर कम घुला होगा। ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा, नीचे का टेम्परेचर कम। तो इसलिए बड़ी मछली कहाँ रहती है? नीचे। और जो भी जितने भी जलीय जीव होते हैं वो कौन से पानी में रहना पसंद करते हैं? ठंडे पानी में। अगर पानी गर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ऐसा कौन सा मछली है जिसको आप पानी से बाहर भी निकाल दीजिएगा फिर भी वो जिंदा रहेगा? वो मछली है।
साइलेंस, साइलेंस। ओए, ये मेढक को मछली बना दी। ओए, बेंग मछली नहीं। साइलेंस। तुम लोग बहुत हल्ला करने लगते हो लेकिन। है बताते हैं। वेल मछली तो पानी में ही रहता है, देखो। नहीं, वेल मछली नहीं। सुनो, अब हो गया, टुक्का लगाना बंद करो, हम बताते हैं। सुन लो सुन लो सुन लो। सभी मछली जो होते हैं वो पानी में ही रहता है, और पानी से अगर बाहर निकालिएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन एक मछली है जिसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस मछली। फुफ्फुस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लंग्स फिश। इसके पास लंग्स होता है, फेफड़ा, जो हम लोग के पास होता है। हम लोग के पास क्या है? लंग्स, फेफड़ा। इसके पास लंग्स होता है, इसीलिए ये पानी के बाहर भी जीवित रहता है। बाकी मछलियों के पास गिल्स होता है। बाकी मछलियों के पास गिल्स होता है, गलफरा। बाकी के पास क्या होता है? गिल्स, गलफरा। और वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जल से ऑक्सीजन को छांट सके। जो गिल्स होता है, हम लोग का जो फेफड़ा होगा जल से ऑक्सीजन को अलग नहीं कर पाता है, लेकिन मछली का जो गिल्स है वो जल से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है, जितने भी जलीय जीव होते हैं। तो ये एक ऐसा मछली है जो पानी से अगर बाहर भी आप इसको निकाल दीजिएगा तो ये जीवित रहेगा, ये सरवाइव कर जाता है। हाँ, अब ये नहीं बता सकते खाया जाता है कि नहीं। सो चलो, हो गया, ये लिख लिए। देखो, अब हम लोग को बनाना है मछली का फिगर। ओए, शांत रहो, बहुत हल्ला करते हो लेकिन तुम लोग। देखो, ये पानी है, एक में रहेगा हॉट वाटर, एक में रहेगा कोल्ड वाटर। गरम जल और एगो में रख दिए हैं ठंडा जल। मछली रख रहे हैं, रुको ना। ओए, साइलेंस। मछली बना देते हैं, एक का नाम ए दे देते हैं, दूसरे का नाम बी दे देते हैं, ठीक है। चलो देखो, मछली बना रहे हैं। हरियर कलर की मछली बनाएंगे, देखो इधर। आई, फिर इधर देखो, फिर शांत रहो। एक कोनो मछली बना दिए ना, शांत रहो, अपना से बना लेना। जलीय जीव है, हमको नहीं पता, कोई भी जलीय जीव है। ये तो कबूतर लग रहा है। चलो हो गया, शांत रहो। ओए, ठीक है, पोठिया मछली है। चलो चुप रहो। देखो, कोई भी जलीय जीव है, एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर। समझना है, यहाँ मर जाएगा जिंदा रहेगा वो नहीं। बताओ, कौन वाला मछली ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा? ठंडा जल में जो होगा वो, या गर्म जल में होगा वो? यानी ए वाला और बी वाला क्या है? कम दिन तक जीवित रहेगा, ठीक है। क्या इसमें क्या होगा? इधर देखो, इधर इधर। ओए, फिर तुम लोग बहुत बोलते हो, लेकिन इसमें क्या करेगा? इसमें बेहतर महसूस करेगा,
फील बेटर, आनंद आएगा इसको, और इसमें फील लेस बेटर, इसमें उसको बेटर महसूस नहीं होगा। कुछ दिन बाद बेचारा को तबीयत खराब हो जाएगा, लुक लग जाएगा, मर जाएगा। गर्मी से फीट उठाने लगेगा, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, बनाइए जल्दी से। साइलेंस। कोई भी जलीय जीव आप बना लीजिए, मेढके बना लो। हाँ, तो जो तुमको अच्छा लग रहा है वो बना लो, जो बन जाए। अरे कैसनो घेर दो ना, अमीबे बना दो, हो गया। अरे बना दो ना, लिख देना है जलीय जीव है बस। ओए साइलेंस, बात नहीं करना है। बनाओ, शांति से बनाओ। अरे कैसो बना दिए ना, बनाओ ना तुम अपना से। झींगा मछली, हाँ बनाओ, सब मछली चलेगा। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। डब्बा बना के छोड़ दो, घर से बना लेना मछली। लिखने वाला लिख लो, मछली घर से बना लेना। डब्बा बना के छोड़ दीजिए, मछली घर से बना लीजिएगा, लिख लीजिए लिखने वाला। ओए कौन मसाला डाल रही है मैं? ओए गरम पानी वाला उसना गया है बोले। सब मछली को मजाक समझ लिया। टेंशन नहीं लो, सब मछली का बदला मांगुर मछली ले लेगा तुमसे। कभी जाना पकड़ने, उसको हार देगा, चीर देता है, उसके पास सिंग होता है, उसी से मार देता है। ओए साइलेंस। फील का स्पेलिंग गलत है क्या? अरे वो फेल हो गया, डबल ही होता है ना, डबल एल लिख दिए हम। क्या हम भी गजब डस्टर खोज रहे थे। एफ डबल ई एल होता है। साइलेंस। एल की जगह पे ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलो लिख लिए होंगे। और मछली घर से बना लीजिएगा। साइलेंस। देखो एक बात से समझ में नहीं आता है, लिखो अगला पॉइंट लिखिएगा। ठंडा पेय पदार्थ, ठंडा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जो भी पीने वाला है, कोल्ड ड्रिंक, माजा, दारू, शराब, हेनतेन, जो भी ठंडा पेय पदार्थ स्वादिष्ट होता है। ओए शांत रहने के लिए बोले हैं ना। अगला सैटरडे को बदला चुका लेंगे। अगर तुम धमकी समझते हो तो वही सही। तुमको क्या लगा हम बोलेंगे कि नहीं? वही है। जबकि गर्म पेय पदार्थ स्वादहीन होता है, लिखिएगा इसी में, जबकि गर्म पेय पदार्थ, गर्म पेय पदार्थ स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है।
गरम पेय पदार्थ कैसा होता है? स्वादहीन होता है। चाय और कॉफी में कोई गैस नहीं घुला होता है। यहाँ हम गैस की विलेयता पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आप चाय और कॉफी घुलाते हैं, यहाँ गैस घुला हुआ है, वहाँ ठोस घुलता है। चाय और कॉफी कैसा होता है? ठोस होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोस की विलेयता बढ़ती है, यहाँ गैस की विलेयता घटती है। ठोस की विलेयता बढ़ेगी तो जितना अच्छा से कॉफी घुलेगा उतना ही स्वादिष्ट लगेगा, और यहाँ गैस है, ठीक है। तो चाय और कॉफी वाला कंडीशन चला जाएगा ठोस वाले में, ठीक। दूध तो लिक्विड होता है, वो तो विलायक की तरह काम करता है, ठीक। क्योंकि ठंडे पेय पदार्थ में CO2 अधिक मात्रा में घुली होती है। हाँ, इसी में, क्योंकि ठंडे पेय पदार्थ में CO2 अधिक मात्रा में घुली होती है। अधिक मात्रा में घुली होती है। अधिक मात्रा में घुली होती है। जैसे हम देखो यहाँ पर स्टिंग का फिगर बना रहे हैं। ओए, शांत रहो। ओए, इसको कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस लग रहा है। शांत रहो, साइलेंस। शांत रहो। चल, ये दो वो बोतल बना दिए हैं, एक है ठंडा वाला और एक है गरम वाला। एक ठंडा पेय पदार्थ है और एक गरम पेय पदार्थ। कौन ज्यादा स्वादिष्ट होगा? कौन स्वादहीन होगा? तब तुम लोग होशियार हो गए हो। दोनों क्या है? कोल्ड ड्रिंक है। ओए, शांत रहो। कोल्ड ड्रिंक, इधर देखो, कोल्ड ड्रिंक, ये दो कोल्ड ड्रिंक है। इन दोनों में एगो है हॉट और एगो है कूल। हाँ, एगो कूल है, मतलब एक ठंडा है और एक गरम। ये जो हॉट है ये कैसा होगा? टेस्टलेस, स्वादहीन। ये कैसा होगा? टेस्टलेस। कोई ई नहीं लिखना, TAST वाला लिखना। उस टेस्ट का मतलब होता है एग्जाम, जांच, परीक्षा। और स्वाद वाला टेस्ट का स्पेलिंग होता है TAST, ठीक है, टेस्टलेस। और ये हो जाएगा टेस्टफुल। ये क्या हो जाएगा? टेस्टफुल, ठीक है। निकाल के दें, अभी जरूरत है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका बनाओ, इसको बनाइए जल्दी से, बिना बात किए हुए बनाना है। बातचीत नहीं कीजिए, वो बहुत ज्यादा छटपटाता है। सोफा है, सोफा चाहिए तुमको?
एक पैर उधर करके बैठो। हाँ ऐसे, जो भी साइड में बैठते हो, एक अंदर एक बाहर पैर, साइड वालों के लिए। हाँ वो जब दूसरा शब्द उसमें जोड़े हैं तो ई को हटाए हैं। ऐसे सिर्फ अगर टेस्ट लिखते तो ई भी होता। अच्छा ओए, अरे हमको भी गर्मी लग रहा है, कृपया शांत रहो। गर्मी से दिमाग घूम जाएगा तो फिर सुनने लगेंगे, तो इसलिए शांत रहो। डीलर साहब हो गया, चलिए दाब लिख करके टेस्ट दो। बाकी जो लोग डब्बा नहीं बनाए वो घर से बना लेंगे। हम रुके हुए हैं, हम कहीं जा रहे हैं जी। हाँ बोतल चिपका लेना, बोतल नहीं तुम ड्राम चिपका लेना। अब बोलती है कि बोले हमारे घरे मोबाइले नहीं है। कैसे पता चला? हाँ चलो ओए, फिर सुनने का मन कर जाएगा मेरा कभी भी, ठीक है। हाँ चलिए दाब में लिखेंगे साधारणतः, दाब में लिखिए, दाब में, दाब लिख करके टेस्ट दीजिए, उसमें लिखेंगे साधारणतः दाब में वृद्धि करने पर साधारणतः दाब में वृद्धि करने पर दाब में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता, साधारणतः दाब में वृद्धि करने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। गैसों की विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर देखे हैं ना आप लोग, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यही होता है फुल फॉर्म। इसी में ये चीज, ओए लिक्विडिफाइड का मतलब है लिक्विड, पेट्रोलियम का मतलब है वो पेट्रोलियम पदार्थ जो भी होता है, जैसे ब्यूटेन हो गया, मैथ इथ प्रोब्यूट C4H10, मुख्य रूप से यही होता है, बाकी आइसोब्यूटेन ये सब भी होता है। पेट्रोलियम, और किस रूप में? गैस रूप में। तो जब इसका हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गैस के सिलेंडर में, जो सिलेंडर होता है एलपीजी, उसमें क्या रहता है? यही रहता है, और उसमें हाई प्रेशर पर गैस को क्या किया जाता है? भरा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर पर उसमें गैस को भरा जाता है, तो प्रेशर बढ़ा दिया गया, तो इसलिए उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। इसलिए वो गैस, जो गैस था, अब किस अवस्था में आ गया है? द्रव अवस्था में, लिक्विड में। किसके वजह से? हाई प्रेशर के वजह से। समझे? जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, एक के बाद ऊपर निकलता है, क्या निकलता है उसमें से? गैस। जैसे ही आप उसका ढक्कन खोले, उसके प्रेशर को आप कम कर दिए। जब प्रेशर, ऊपर का प्रेशर कम और बोतल के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम के तरफ गमन करेगा। ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? समझे? समझ में आयो? हाँ बहन, आप बताइए कि जो दाब होगा, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, तो दाब विलेयता के समानुपाती होगा कि व्युत्क्रमानुपाती? दाब विलेयता के कैसा होगा? समानुपाती। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी?
और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे, एक्स नहीं लगाएंगे, के एच, के और के चरणों में लिखना है आपको एच। ठीक है, के चरणों में क्या, एच। ओ सॉरी, ठीक है, नहीं जाना है, क्या लगाएंगे, एच लगाएंगे। ऐसे आप नॉर्मली कोई भी के और के चरणों में आप जी लिख सकते हैं। ओए इधर देखो, आप के लिखिए, अगर नॉर्मली क्योंकि गैस की विलेयता पढ़ रहे हैं तो के लिखिए और इसके चरणों में क्या लिखिए, छोटा जी। इसका मतलब गैसीय स्थिरांक, कोई भी गैसीय स्थिरांक। यहाँ पर भी गैसीय स्थिरांक ही है, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक है, के चरणों में एच। बताते हैं एच क्या है और एच क्यों आया है, और उसके बाद विलेयता। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। इसमें कोई ऐसनो है जो अच्छे से कर रहे हैं। मोदी जी एक बात बताओ, ओए तुम लोग को तो गर्मी लग रहा था, बाहर जाएं, हम क्या करें, बंद कर दे? हम बोल रहे कि पंखा की वजह से नींद आ रहा है तो बंद कर देते हैं। फिर वो ऐसा नींद आएगा कि खलील डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। है मेरे गांव में है। ओए फिर नटंगी क्या लिए कर रहे हैं? ओए हो गया, ये नोट कर लिए? उसको देखो, लग रहा है कि बेहोश हो गई। पूरा अपन शरीर का वजन बगल वाले के शरीर पर रख दिए। चिचियाओ नहीं तो पीट देंगे। चलो हेडलाइन लगाओ, हेनरी का नियम। पढ़े हुए लगाओ हेडलाइन। हाँ फिर से पढ़ना है, हेनरी का नियम। 52 हो गया, कोई बात नहीं, आज 1.5 घंटा का बनेगा। कल वाला कोटा पूरा करना है। चुप, सलाह थोड़ी मांगते हम किसी से, इसलिए शांत रहो। अगर ज्यादा हल्ला करोगे तो 1.5 से 2 पहुंच जाएगा, इसलिए शांत रहो। हाँ, हेनरी का नियम। देखो यहाँ पर जो के चरणों में एच लगाए थे, वो एच का मतलब क्या है, हेनरी। एच का मतलब क्या है, वहां पर जो नियतांक आएगा, जो स्थिरांक आएगा, वो कौन सा स्थिरांक आएगा, हेनरी स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक, हेनरी चचा ने बहुत अच्छा काम किए हैं गैसों की विलेयता में, बहुत अहम योगदान दिए। और बाबा, हाँ तुम लोग के बाबा है। चलो लिखेंगे हेनरी के नियम में, यह नियम गैस की विलेयता पर, यह नियम गैस की विलेयता पर, यह नियम, शांति से लिखो, लिख रही है तुम, यह नियम गैस की विलेयता पर यह नियम गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है, दाब के प्रभाव को दर्शाता है, दाब के प्रभाव को दर्शाता है, दाब के प्रभाव को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार गैस का दाब उसके द्रव में, गैस का दाब उसके
द्रव में घुली मोल भिन्न के समानुपाती होता है। द्रव में घुली मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोल भिन्न के। मोल भिन्न का दूसरा नाम मोल प्रभाज, मोल अंश, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इंग्लिश में ठीक है, एक के वो नाम रहता है। हाय गर्मी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ओए देखो इधर, कृपया सभी लोग अपने मुंह को बंद करके इधर ध्यान देंगे। ये एक कोई बर्तन है और इधर देखो, इसमें कोई भी द्रव, जल, दूध, पानी जो भी है रखा हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ हम गैस डाल दिए हैं। ये जो गोलका गोलका कण दिख रहा है, ये किसका है? गोलका कण है, गैस का। और उसके बाद इसमें एक लगा दिए हैं पिस्टन। क्या लगा दिए हैं? पिस्टन। अब पिस्टन को हम नीचे की ओर बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। इधर देखो, अब पिस्टन, प्रेशर। देखो प्रेशर का स्पेलिंग सही लिखे है ना? शुरुआत में इसमें गैस था, ऊपर से लगाए हम पिस्टन। उसके बाद इसका प्रेशर बढ़ाएं। जो ये गैस द्रव के ऊपर था, वो गैस द्रव में घुलने लगा। प्रेशर बढ़ाने से द्रव में क्या हो गया? घुलने लगा। जो गोलका कण है वो गैस का कण है, जो ऐसे ऐसे वाला है वो द्रव है। ये गैस है। दोनों में नहीं लिखेंगे, एक में लिख देते हैं, बाकी समझ जाइएगा। द्रव, गोलका है गैस और नीचे वाला है द्रव। अभी फिगर मत बनाओ, समय देंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, ऐसी नहीं पढ़ना कोई, अकॉर्डिंग टू। यह नियम गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार गैस का दाब, किसका दाब? प्रेशर ऑफ गैस। पी के चरणों में जी लिखना है। गैस का दाब उसके द्रव में घुली मूल अंश, किसके बराबर? मोल अंश के बराबर नहीं, समानुपाती। मोल अंश को किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। आप एक्स के चरणों में जी भी लिख सकते हैं, उससे कोई बहस नहीं है। एक्स क्या है? जो गैस उसमें घुला रहे हैं उसी का मोल अंश होगा। तो जो प्रेशर हम इसमें लगाए हैं वो किसके समानुपाती हुआ है? उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो वही कांस्टेंट लगाते हैं के एच। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका आशंका? समझ में आया हेनरी चाचा का नियम? हेनरी चाचा का नियम सब समझ गया? सब लोग अगर समझ गए हैं तो इधर लिख लीजिएगा हेयर। पीजी बराबर प्रेशर ऑफ गैस, के एच बराबर हेनरी कांस्टेंट, एक्स बराबर मोल अंश गैस का। लिखो, नोट कीजिए। पहले ना
सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो बता गर्मी लग रहा है, प्रधानाध्यापक जी आएंगे, गर्मी लग रहा है। हाँ, ऐसे जी बाहर निकालो। हमरे गजब हाल है भाई, मतलब हर चीज में योगा। हम लोग इसीलिए सैटरडे को नहीं जाते थे। दिमाग खराब हो जाता था उस दिन। कौन कौन पढ़े हुए सरस्वती शिशु मंदिर में? बस उधर से एक बार, चलो ठीक है, बढ़िया। है भूषण कहाँ भाई? ओए इसको ना बहुत मार मारेंगे, एक तो लिख नहीं रही है और ऊपर से बात कर रही है। वो लोग नहीं बोल रही है, तुम बोल रही है। वो सब तो अपना काम भी कर रही है, तुम नहीं लिख रही है। हाँ अरे भैया आयुष नाम है, कथी नाम है? आयुष तुम्हारा नाम है ना डीलर? तुम लिख, जिसका जिसका निक नेम है वो लोग ब्रैकेट में लिख दिया करो टेस्ट पेपर में नाम। हाँ तुम चश्मा लिखना, ब्रैकेट में चश्मा, और ये मोदी लिखेगी। उसका नाम सुर्पनखा है। ओए साइलेंस, 1 घंटा 1 मिनट हो गया, नोट कर लिए? हेनरी कांस्टेंट, ज्यादा नहीं है, अब थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। आज जितना लाए हैं उतना तो पढ़ाएंगे ही, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या है कि हमको पता है अगर थोड़ा सा के मन से अगर चला जाए तो कहियो पढ़ाई नहीं होगा, इसलिए जबरदस्ती हो गया। ये प्रेशर ऑफ गैस लिख लीजिएगा, यहाँ हेनरी कांस्टेंट, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जल्दी करो। अच्छा ये डब बुक बनाने में टाइम लग गया है ना, बनाओ जल्दी बनाओ। एक्स मोल अंश गैस का, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंग्लिश में। आप यहाँ पर डायरेक्ट पी लिख करके भी छोड़ दीजिएगा, चरणों में जी नहीं लिखिएगा तो समझ जाइएगा ठीक है। ठीक हो गया, अभी है कुछ, जल्दी कर लीजिए। अरे लिख देते हैं, शांत रहो। देख लो। हम उलट जाएंगे बहुत जोर से, सर दर्द कर रहा है बहुत जोर से। बिल्कुल नहीं, हो गया। करना चाहिए, करना चाहिए कुछ काम, क्योंकि हमको पता है अगर लास्ट में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तो सब बोलेगा ए कैसी पढ़ाते थे, सिलेबस से कंप्लीट नहीं होता है उनका से तो।
कुछ नहीं होता है ऐसा। ये बात एकदम सही है। जो फेल होगा वो ये नहीं कहेगा कि महीना में हम 10 दिन absent रहते थे, बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आता था, ये जरूर होगा। हाँ, केमिस्ट्री में तो सब खेल। केमिस्ट्री, वाह, लिखो, हेडलाइन लगाओ, ओए हेडलाइन लगाओ। प्रेशर ऑफ गैस तथा मोल फ्रैक्शन हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों, तथा मोल फ्रैक्शन आई, हाँ एंड भी लिख लो, ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के संबंध हेतु ग्राफ के संबंध हेतु ग्राफ। जो लोग एकदम खाटी इंग्लिश लिखना चाहते हैं उनके लिए प्रेशर ऑफ गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस रिलेशन बिटवीन प्लॉट या ग्राफ, ठीक है। खाटी इंग्लिश या खाटी हिंदी अगर लिखते हैं, लिखिए गैस का दाब तथा गैस के मोल अंश के बीच संबंध हेतु ग्राफ, ठीक है, खाटी हिंदी में। देखो होता क्या है कि कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 3 गो ग्राफ बना करके आपको दे देगा, 4 गो ऑप्शन रहता है ना, 3 गो ग्राफ बना करके दे देगा, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, और क्वेश्चन ये रहेगा निम्न में से कौन सा ग्राफ गैस का दाब तथा मोल अंश के हेनरी नियम का पालन करता है। निम्न में से कौन सा ग्राफ गैस का दाब और गैस का मोल अंश का पालन करता है। अब आप उसमें से टिक लगाइए कौन सा ऑप्शन है, तो पढ़ ले रहोगे तब ना। ऑप्शन ई, तुक्का नहीं लगाना है, देखो इधर तब अपना से ऑप्शन लगा देगा। चलो देखो इधर, एक्स एक्सिस पर रखेंगे हम मोल अंश को और वाई एक्सिस पर रखेंगे प्रेशर ऑफ गैस को। इधर देखो, ओए जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो एक्स की क्या होता है, समानुपाती। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैस बढ़ेगा। तो अगर हम प्रेशर 1 पर जाते हैं तो ये भी कहाँ जाएगा, 1 पर जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 पर जाएगा। ओली बाबा, ठीक है। यहाँ फिर जैसे ही 2 पर जाएंगे वैसे ही ये भी 2 पर जाएगा। जैसे ही प्रेशर और थोड़ा बढ़ाएंगे और मोल अंश बढ़ेगा, यही होगा। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, शंका एक के बार में समझ के, ठीक है, बना लीजिए। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर 0। ग्राफ बनाओ। गेट कौन खोला है, सटा दो, हवा आ रहा है, रहने दो, कोई बात नहीं। एक वीडियो में लाइटें आ जाएगा तो जाने दो, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा करना पड़ता है। तुम लोग हल्ला इतना करते हो सो नहीं दिखता है, वीडियो में आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है। केकर आवाज़ रहता है, थोड़े सा कितना रहता है, सबसे ज़्यादा मोदी के ऑफकर, वो बहुत बोलती है। ओह, मेरा आवाज़ रहता है, तुम लोग का हल्ला रहता है। लिख लिए, देखो
सरल रेखा का समीकरण किसको किसको पता है? जो मैथ वाले लोग होंगे उनको पता होगा। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। साइलेंस। सरल रेखा का समीकरण इधर देखो, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? फिर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है सरल रेखा का समीकरण। अभी अभी जो हम लोग निकाले हैं, प्रेशर ऑफ गैस बराबर के एच इंटू में मोलन, इसका तुलना सरल रेखा की समीकरण से करते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं? सरल रेखा के समीकरण से। x जब सरल रेखा के समीकरण से तुलना किए तो क्या मिला? क्या मिला देखो तो, जो P होगा वो y एक्सिस पर, प्रेशर किस पर है? जो मोल अंश होगा वो x एक्सिस पर, किस पर है? x एक्सिस पर है। और जो m होगा यानी कि स्लोप, m से किसको डिनोट करते थे? स्लोप, ढाल, वो किसके बराबर होगा? kh के बराबर। यानी कि इस ग्राफ में kh का मान कौन बता रहा है? ये वाला ढाल। कौन बता रहा है? ढाल। यानी कि जो उस समीकरण का ढाल होगा वही क्या होगा? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। c के सामने जीरो है ना, तो वो कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है, यहाँ पर 0 से शुरू हुआ, और कहीं पर 1 से शुरू होगा, कहीं 2 से शुरू होगा, तो वो कांस्टेंट होगा वहां पे। तो हम कह सकते हैं कि जो kh है वो क्या है? स्लोप है, ढाल है। जब तुलना किए उससे तो क्या है? ढाल है। तो हमको kh का मान निकालना है। तो kh का अगर मान निकालना है तो स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला tan थीटा। स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला कौन थीटा? tan थीटा। हाँ क्या हो? और थीटा के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा? सॉरी, नहीं 90 नहीं, रुको रुको रुको, बीचे बीच गया है, कितना का बनेगा? 45। तो tan 45 और tan 45 का मान, तो हेनरी कांस्टेंट का मान। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं ना है? नोट कीजिए। नोट किया जाए। चाय, इतना गर्मी में वो चाय पिएगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई महान काम करते हैं, देख नहीं रही है, लग रहा है कि कोई फूंक देगा तो उधिया जाएगी। अब बोले हम चाय पीते हैं। जिस दिन आंधी आएगा ना, इसको पकड़ के ले जाना सबसे ऊपर वाला छत पर, पक्का उधिया जाएगी। हो गया? साइलेंस। छुट्टी करते हैं। और कल 7 बजे छुट्टी हो गया था, तो उस दिन नहीं बोले थे ना भैया ना भैया? वो सुनो, जिस दिन क्लास नहीं होता है, 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसको मैनेज करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर समय पर पूरा नहीं होगा।
ठीक है क्या? अगर किसी दिन क्लास नहीं होता है किसी भी कारणवश, तो 1 दिन 2 दिन लेकर के उसको मैनेज करना पड़ेगा। हो गया है ये। ब्रेक, बीच क्लास में ब्रेक मिलता है। देखो, हेनरी के नियम की सीमाएं। ओए साइलेंस। हेनरी के नियम की सीमाएं, सीमा नहीं है सीमाएं हैं, सीमा रेखा के बाहर। कट गया तो क्या हो गया? तुम लोग लिखो ना, हम लाते हैं इसको। छोड़ो, रहने दो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। अरे कहाँ, 1:15 ही हुआ है।